हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। नमस्कार, हरियाणा न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सोनिया सत्तानीता। लॉकडाउन पार्ट 2 शुरू होने के साथ ही गर्भवती महिलाओं के लिए मुश्किल और भी ज्यादा बढ़ गई हैं, क्योंकि जो गर्भवती महिलाएं इस बात के इंतजार में थी कि 15 अप्रैल से लॉकडाउन खत्म होने के बाद वो जांच कराएंगी या फिर डॉक्टर से मिलेंगी, उनको थोड़ा और इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन घबराने की आवश्यकता नहीं, हॉस्पिटल में ऐसी महिलाओं के लिए सभी सुविधाएं उपलब्ध हैं। और इसके अलावा हरियाणा न्यूज भी दिन भर आपके लिए एक स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर उपलब्ध कराता है, ताकि आप अपनी समस्याओं को साझा कर सकें, उनसे सवाल पूछ सकें। लेकिन सवाल जवाब का सिलसिला शुरू होने से पहले आपको हमारी रिपोर्ट जरूर देखनी चाहिए। गर्भावस्था हर महिला के लिए बेहद महत्वपूर्ण और नाजुक समय होता है। गर्भवती महिलाओं की छोटी छोटी आदतें भी शिशु पर गहरा प्रभाव डालती हैं। इस दौरान उनका इम्यून सिस्टम भी कमजोर होता है। इसीलिए गर्भवती महिलाएं सही खान पान के साथ सुबह शाम योग करें। गर्भावस्था के दौरान उनकी बीमारियों से लड़ने की क्षमता कम हो जाती है। लॉकडाउन के चलते ऐसी गर्भवती महिलाओं को चिंता करने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। उन्हें पूरे दिन सकारात्मक ऊर्जा के साथ कार्य करना चाहिए। महिलाओं को ऐसे समय में रूटीन चेकअप और अल्ट्रासाउंड के लिए डॉक्टर से फोन पर ही सलाह लेनी चाहिए। घर में ही सुबह शाम चलने की कोशिश करें। ऐसे में वे बाहर होने वाले प्रदूषण से भी खुद का बचाव कर सकती हैं। इसके अलावा महिलाओं को पूरे दिन मन की शांति के लिए खुश रहना चाहिए। वर्क फ्रॉम होम करने वाली महिलाओं को चाहिए कि वो लैपटॉप को पैर पर रखकर बिल्कुल भी काम नहीं करें। इसके लिए वे लैपटॉप को मेज या फिर कुर्सी पर रखकर कार्य करें। समय व्यतीत करने के लिए मोबाइल की बजाय किताबें पढ़ें। अगर कुछ देखना ही है तो टीवी पर देख सकती हैं। इसके साथ ही पुराने गानों को भी सुन सकती हैं। खाने में सादा और स्वच्छ भोजन ही लें। पानी खूब पिएं। ठंडे की बजाय गर्म पानी पिएं। किसी भी वायरस से संक्रमित व्यक्ति से दूर रहें। साफ सफाई का विशेष ध्यान दें। गौरतलब है कि देश में बढ़ रहे कोरोना वायरस के मामलों को देखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लॉकडाउन की अवधि आगे बढ़ा दी है। इससे पहले मार्च के महीने में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोरोना वायरस के प्रसार को रोकने के लिए 14 अप्रैल तक लॉकडाउन की घोषणा की थी, लेकिन मामलों को बढ़ता देख अब इसकी अवधि को 3 मई तक बढ़ा दिया गया है। इसके पीछे उनका मकसद सिर्फ सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखना है, ताकि इस वायरस को फैलने से रोका जा सके। ऐसे में गर्भवती महिलाओं को काफी संभल कर रहने की आवश्यकता है, ताकि उन्हें हॉस्पिटल का ज्यादा चक्कर न लगाना पड़े, क्योंकि किसी भी कोरोना संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आने से मां के साथ बच्चे पर प्रभाव पड़ने की आशंका बढ़ जाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। तो गर्भवती महिलाएं इस वक्त अपना ध्यान किस तरीके से रखें, क्या क्या सावधानियां बरतें, क्या खाएं, क्या पिएं, और अगर वो चेकअप नहीं करा पा रही हैं तो इसी मार्फत भी वो अपने घर में क्या कुछ कर सकती हैं, ये तमाम बातें हमें बताने के लिए हमारे साथ लाइव जुड़ी हुई है महिला रोग विशेषज्ञ डॉक्टर रुबीना। डॉक्टर रुबीना, बहुत स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज पर। डॉक्टर रुबीना, कोरोना वायरस के संक्रमण के चलते लॉकडाउन का ऐलान किया गया है। अब जो महिलाएं अस्पताल जाकर अपना रूटीन चेकअप नहीं करा सकती हैं, उनको घर में किस तरीके से क्या क्या करना चाहिए जिससे वो स्वस्थ रह सके, उनका शिशु भी स्वस्थ रहे? देखिए, वो सबको यही कहना रहेगा कि इस समय में परेशान ना होएं। अपनी जो रूटीन दवाइयां वो ले रहे थे उनको बेसिक अपना कंटिन्यू रखें। अपने साथ अपने जो डॉक्टर हैं उनसे कंटिन्यूअसली बात करें। कोई भी दिक्कत हो, कोई भी परेशानी हो, उनके डॉक्टर हमेशा उनके लिए अवेलेबल रहेंगे, उनसे बात करते रहें। जिन महिलाओं को सिर्फ अभी मालूम ही चला है कि वो अभी अभी प्रेग्नेंट हुई हैं, उनके लिए मेरा एक जो उनको एडवाइस रहेगी वो ये रहेगी कि अपना जो है वो फॉलिक एसिड की टैबलेट शुरू कर लें और वो एकदम से अस्पताल जाने के लिए उत्साहित ना हो, घर पर रहें। जो अपना जो शुरू का एक अल्ट्रासाउंड होता है वो तीसरे महीने के एंड वाला अल्ट्रासाउंड, जिसको एंटी स्कैन कहते हैं, वो कराएं। अभी इमीडिएटली जिनको अभी मालूम चला है कि प्रेग्नेंट है, उनको अभी सिर्फ दवाई की जरूरत है और किसी चीज की जरूरत नहीं है। इसके साथ साथ अपने जो रूटीन मेजर्स हम सबने बता रखे हैं, यूनिवर्सल प्रिकॉशंस, वो लेते रहें।
और जिनकी डिलीवरी बहुत ही नजदीक है वो भी अपने डॉक्टर के साथ कम्युनिकेशन बनाकर रखें और अपने सारी दवाइयां, अपने जो कॉन्टिन्यूस इन्वेस्टिगेशन के जो पेपर हैं वो सारे इकट्ठे करके एक बैग तैयार कर लें, कर्फ्यू के पास जो है वो अप्लाई कर लें और अपनी डॉक्टर से बात करती रहें और उनके जो वार्निंग साइंस होते हैं डिलीवरी के उसके बारे में अपनी डॉक्टर से समझें, जैसे कि अगर पेट में दर्द होना, पानी छूटना, ब्लीडिंग होना, बच्चे के कम घूमना, इन सारे इम्पोर्टेंट जो साइंस एंड सिम्टम्स होते हैं इसमें अपने डॉक्टर से या अपने नजदीकी हॉस्पिटल में जाकर अपना जांच कराएं। डॉक्टर रुबीना, इस वक्त फिजिकल डिस्टेंसिंग भी बताई जा रही है कि उसका पालन करना, सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन करना है, तो ऐसे में जो गर्भवती महिलाएं हैं वो अपना एकांतवास किस तरीके से बिताएं? अपने घर पर रहें, बिल्कुल अच्छा सोचें, पॉजिटिव सोचें, अपने आप को बिजी रखें पॉजिटिव चीजों में, पेंटिंग में, जो भी जिस चीज में रुचि रखते हैं, लिखने में, पढ़ने में, पेंटिंग करने में, मतलब अच्छी चीजों को सोचेंगे तो बेटर ही रहेगा इस टाइम पर। और परेशान मत हो। सब लोग, हमारे को काफी कॉल्स आती हैं, वो बहुत परेशान है, एंजाइटी है उनको कि क्या होगा, क्या ये परेशानी हमारे बच्चे को हो सकती है, क्या ये वायरस हमारे बच्चे को जा सकता है। तो हम उन सबको यही बता रहे हैं कि अभी तक ऐसा कोई भी केस नहीं देखा गया जिसमें गर्भवती महिला अगर पॉजिटिव भी हो तो भी बच्चे में वायरस अभी तक नहीं पाया गया है। तो ना ही वो वायरस आसपास के फ्लूइड में पाया गया, ना प्लासेंटा में, ना ब्रेस्ट मिल्क में। तो इस चीज के लिए परेशान ना हो। अगर आपको कोई साइंस एंड सिम्टम्स नहीं है तो आपका बच्चा भी बिल्कुल सुरक्षित है, उस चीज में परेशान होने की उनको बिल्कुल भी जरूरत नहीं। डॉक्टर रुबीना, गर्भावस्था में अलग अलग स्टेजेस होती हैं, तो जरा विस्तार से बताएं कि किस स्टेज के लिए क्या क्या उपाय करने चाहिए? देखिए, जो पहले 3 महीने के प्रेग्नेंट हैं, जिनको अभी मालूम चला है कि वो प्रेग्नेंट हैं, और उन जो अभी पहले 3, मैं इनको डिवाइड करूंगी, पहले ट्राइमेस्टर जिसको पहले 3 महीने कहते हैं, उन पेशेंट्स को अभी सिर्फ अपनी फॉलिक एसिड की दवाई लेते रहें, अपने यूनिवर्सल प्रिकॉशंस लें, मास्क पहने, सैनिटाइज करें अपने आप को, 20 से 30 सेकंड तक हाथों को अपने एल्बो तक सैनिटाइज करें उसको प्रॉपरली, और अच्छा पौष्टिक आहार खाएं। पौष्टिक आहार से मेरा मतलब उनको ये है कि प्रोटीन ज्यादा खाएं, दाल, चना, सोया, मिल्क प्रोडक्ट्स में दूध पिएं, दही खाएं और पनीर खाएं, हरी सब्जियां, नट्स जैसे कि बादाम ले सकती हैं, गर्म पानी पीते रहें और पॉजिटिव सोच रखें। और अपना 12वें हफ्ते पे एक इम्पॉर्टेंट अल्ट्रासाउंड होता है, वो अपना अल्ट्रासाउंड जरूर कराएं अपनी डॉक्टर से जरूर कंसल्ट करके। इसके अलावा अस्पताल में जाने की जरूरत नहीं है। उनको मैं एक और चीज बोलना चाहूंगी कि जो अभी प्रेग्नेंट हुए हैं उनको ये बहुत परेशानी हो रही है कि क्या ये हमें प्रेगनेंसी आगे कंटिन्यू रखनी चाहिए, क्या ये वायरस बच्चे को इफेक्ट करेगा। अभी तक इस वायरस ने कोई भी भ्रूण को कोई भी परेशानी नहीं करी है, ना कोई मिसकैरेज, ना कोई कंजेनिटल अनोमली जिसको हम कहते हैं, बच्चे की बनावटी नुक्स में अभी कोई भी इफेक्ट इस वायरस का नहीं आया। तो वो बिल्कुल परेशान ना हो। जिनका जो दूसरे ट्राइमेस्टर में है, मतलब तीसरे महीने से छठे महीने के बीच वाली औरतें हैं, वो भी, उनको भी मेरा यही एडवाइस रहेगा कि बेसिक जो अपनी हाइजीन प्रिकॉशंस, वो सब जो हमने बात कर ली, और खाने के बारे में न्यूट्रिशियस जो हमने सारा कुछ बात कर लिया, उसके अलावा उनका एक इम्पॉर्टेंट 5th मंथ का 20 हफ्ते पे अल्ट्रासाउंड होता है, वो अल्ट्रासाउंड अपना जरूर कराएं, उसको बिल्कुल मिस ना करें। उस अल्ट्रासाउंड का नाम होता है लेवल 2 अल्ट्रासाउंड। वो अल्ट्रासाउंड बहुत ही जरूरी है क्योंकि उसमें हमें कंजेनिटल अनोमली मींस बच्चे की बनावटी नुक्स के बारे में पता चलता है, और बच्चे की बनावटी नुक्स हमारे को जानना बहुत ही जरूरी रहता है। सो अगर आप सपोज 4 महीने के लिए 4 महीने प्रेग्नेंट है तो अपने 5वें महीने का अल्ट्रासाउंड जरूर कराएं। बीच में डॉक्टर को मिलने की बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है। जो छठे महीने से 9th मंथ के बीच में प्रेग्नेंट हैं, उनको बच्चे के मूवमेंट का खास ध्यान रखना है। बच्चे का ध्यान वो खुद, अपनी गर्भवती महिलाएं खुद रख सकती हैं, सो उनको वो जरूर रखना है। बच्चे की मूवमेंट बहुत जरूरी है। अगर कोई भी वार्निंग साइन जैसे कि फीवर आना, या गले में दर्द होना, सांस चढ़ना, पेट में दर्द होना, पानी छूट जाना, या ब्लीडिंग होना, ऐसी सिचुएशन में डॉक्टर से जाके मिलें।
डॉक्टर रुबीना, जो महिलाएं अपनी गर्भावस्था की डिलीवरी के वक्त के नजदीक है, उन महिलाओं को खास तौर पर क्या क्या सावधानियां बरतने की फिलहाल आवश्यकता है? देखिए, उनके लिए तो सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि उनको खुद अपने बच्चे का ध्यान रखना है। जो बच्चे की फीटल मूवमेंट वो काउंट कर सकती हैं, कोई इसके अलावा उनकी कोई मदद नहीं कर सकता। सो उनको विजिलेंट होना जरूरी है, उनको अलर्ट होना जरूरी है, नंबर 1। नंबर 2, उनको डिलीवरी के लिए बैग तैयार करना है, उसमें बच्चे के कपड़े, माँ के कपड़े, अपने जितने कागज पर्चे डॉक्टर के हैं वो अपना पूरा बैग तैयार कर रखें। तीसरी बात, अपना कर्फ्यू का जो पास है वो अप्लाई करके रखें। जो चौथी बात, अगर उनकी कोई इंश्योरेंस की पॉलिसी है, वो इंश्योरेंस की पॉलिसी को कैशलेस के लिए अप्लाई करके रखें, और अपने हॉस्पिटल से बात करके रखें कि उनको इस इंश्योरेंस पॉलिसी में डिलीवरी करानी है, क्या वो कैशलेस करेंगे या वो नहीं करेंगे, वो उनसे बात करनी जरूरी है। उसके बाद उनको अपने जो लेबर के साइंस होते हैं वो उनको जरूरी है पता होना, कि अगर बाई चांस रात बरात कोई भी दिक्कत आती है, पेट में दर्द होता है, पानी छूट जाता है या कोई भी परेशानी आती है, तो अपनी डॉक्टर से फोन पे बात करते रहें। और अपने साथ जब भी हॉस्पिटल जाएं तो सिर्फ एक अटेंडेंट, हेल्दी अटेंडेंट को, मींस अपने साथ जिसको भी लेकर जाए। बहुत ज्यादा लोग हॉस्पिटल नहीं जाने चाहिए, सिर्फ कम से कम लोग हॉस्पिटल जाने चाहिए। डॉक्टर रुबीना, इस तरह की सिचुएशन जब भी होती है, जब लोग पैनिक सिचुएशन भी महसूस करते हैं, कोई लोग अपने दिमाग को फ्रीली महसूस करता है, खासतौर पर लॉकडाउन की स्थिति में या इस तरह की कोई भी स्थिति आती है, तो क्या जो गर्भवती महिलाएं हैं उनकी मेंटली सिचुएशन पर भी असर पड़ता है? बिल्कुल मेंटल हेल्थ इस टाइम पर बहुत ही जरूरी है। अपना ध्यान रखना, पॉजिटिव सोचना, और डॉक्टर तो आपको सब यही बता सकते हैं इंफॉर्मेशन, दैट इसका इफेक्ट बच्चे पे नहीं आ रहा। सो एटलीस्ट इस तरफ से उनको परेशान नहीं होना चाहिए कि बच्चे को कोई इफेक्ट तो नहीं आ जाएगा, बच्चे पे कोई असर तो नहीं आ जाएगा। तो उसको लेके वो काफी ज्यादा एंजाइटी में है इस टाइम पे। हमें काफी कॉल्स आती हैं, क्योंकि हमारी अपनी एक गायनी की हेल्पलाइन है जिस पर हमारे को आए दिन गर्भवती महिलाओं की कॉल आती है। मैं और भी बोलना चाहूंगी, अगर कोई भी ऐसा मरीज, कोई भी गर्भवती महिला हमारे किसी परेशानी में है, वो हमसे फोन पे बात कर सकती हैं। उनको एक्सपर्ट मेडिकल एडवाइस मिलेगी और कोई भी डिले नहीं किया जाएगा। और सरकार की तरफ से भी हेल्पलाइन चल रही है, 108 नंबर। अगर रात को कभी कोई डिलीवरी के कोई केस भी होता है तो वो उस नंबर पर फोन कर सकते हैं, तो इमीडिएटली सरकार गाड़ी भेज देती है उस चीज के लिए। डॉक्टर रुबीना, मौसम परिवर्तन हो रहा है, तो खाने में क्या क्या चीजें शामिल करें गर्भवती महिलाएं? देखिए, पौष्टिक आहार खाएं। पौष्टिक आहार में जैसे दाल, चना, सोया, दूध, दही, पनीर और हरी सब्जियां, ये दही और हरी सब्जियां, ये सब चीजें ज्यादा लें। और अपना पानी पीते रहें, खासकर गर्म पानी ज्यादा पिएं, और इन सारी चीजों का ध्यान रखें अपने खाने में। और कौन कौन सा योगा करें डॉक्टर रुबीना, जिनसे गर्भवती महिलाएं अपने दिमाग को फ्रीली भी महसूस करें, दिमागी तौर पर खुद को और भी अच्छा महसूस करें, तंदुरुस्त महसूस करें? देखिए, एक्सरसाइज इस टाइम पर उनके लिए बहुत ही जरूरी है। जैसे उनको स्ट्रेचिंग और रिलैक्सिंग एक्सरसाइजेज, अपनी टांगों को सीधी करके उनकी प्रॉपर स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज करें। अलोम विलोम करें ताकि जो लंग्स का टाइडल वॉल्यूम है वो इम्प्रूव हो, उनको कोई भी आने वाले टाइम पर परेशानी ना हो। मैं उनको ये कहूंगी कि जो एक्सरसाइज उन्होंने कभी नहीं करी वो इस टाइम पर खुद से मत शुरू करें। जब तक आप एक्सपर्ट की एडवाइस ना ले लें, उनसे समझ ना लें, तब तक कोई भी एक्सरसाइज अपने आप से ना करें। बट बेसिक स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज जो लेग की होती है वो जरूर करते रहें। अपने घर पे ही टहलें, अपने घर पे ही एटलीस्ट 15 से 20 मिनट खाना खाने के बाद टहलें, ताकि जो उनकी लेग्स के मसल्स हैं वो स्ट्रांग रहें। डॉक्टर रुबीना, अब वक्त जैसे कि लॉकडाउन का है, जो महिलाएं वर्क फ्रॉम होम कर रही हैं और ख़ास तौर पर अगर वो गर्भवती हैं, तो किस तरह से वो काम करें जिनसे उनकी मेंटली सिचुएशन भी ठीक रहे? और ख़ास तौर पर जब हम लैपटॉप का इस्तेमाल करते हैं तो कई तरह की चीज़ें हम महसूस करते हैं। लैपटॉप गर्म हवा भी छोड़ता है और अलग अलग तरीके की गैसेज भी इधर उधर से आती हैं, तो उस वक्त क्या कुछ सावधानियां बरतें? देखिए, जो लैपटॉप पे काम करना है वो तो वर्क फ्रॉम होम आजकल जो चल रहा है वो अपना कंटिन्यू रखें, ताकि अपने आप को वो बिजी रह सकें। अदरवाइज तो बहुत ज्यादा टेंशन और परेशानी में आ जाएंगी।
तो बेटर ये है कि अपना जो वर्क अपना है वो अपना प्रॉपर कॉन्टिन्यूस रूटीन में रहें। हाँ, जहाँ की गैसेस की बात है, वो अभी तक ऐसा नहीं कोई भी साइंस ने प्रूव किया कि ये बच्चे के लिए कोई हानिकारक है। हाँ, हीट प्रोड्यूस होती है, तो इसको आप अपने प्रॉपर टेबल पे डिस्टेंस से और अपनी जो बैक की प्रॉपर जो पोजीशन होती है उसको मेंटेन कर अपना वर्क फ्रॉम होम कर सकती हैं। बहुत ज्यादा देर के लिए कंप्यूटर के सामने ना काम करें, बीच में टाइम टू टाइम अपना ब्रेक लेते रहें। जब आप काम कर रहे हैं तो अपने जो पैर हैं जो गर्भवती महिलाओं के, उनके नीचे नहीं लटकने चाहिए, वो ऊपर जो है वो सपोर्ट के साथ बैठें ताकि कोई भी उनको परेशानी ना हो। डॉक्टर रुबीना, शिशु की तंदुरुस्ती के लिए क्या कुछ और उपाय आप बताना चाहेंगी? बच्चे का सबसे ज्यादा इस टाइम पर जो प्रेगनेंसी के दौरान आखिरी टाइम पर बच्चे की ग्रोथ की बहुत इम्पोर्टेंस होती है। अब इस लॉकडाउन के कारण से डॉक्टर को नहीं मिल पा रहे हैं, ग्रोथ की मॉनिटरिंग नहीं हो पा रही है। जो आइडियल टाइम टू टाइम हम डॉक्टर के पास जाकर हर हफ्ते जो चेकअप होना चाहिए वो नहीं हो रहा है। बट ऐसे केस में हम अभी एडवाइस भी नहीं कर सकते कि उनको वो डॉक्टर को जाकर मिले अगर कोई भी प्रॉब्लम नहीं है और रूटीन चेकअप के लिए। तो ऐसे में अपनी डाइट को प्रॉपर कंट्रोल रखें, प्रॉपर हेल्दी डाइट खाएं, सो दैट बच्चे को प्रॉपर न्यूट्रिशन जाती रहे और आगे कोई भी दिक्कत उनको डिलीवरी के समय पे ना आए। डॉक्टर रुबीना, मैं गांव देहात की महिलाओं का यहाँ पर जिक्र करना चाहूंगी। अक्सर हर हरियाणवी घर में देखा जाता है कि किसान महिलाएं भी होती हैं और उनको खेत का भी काम करना होता है। तो अगर कोई महिला खेत में काम कर रही है, बोझ उठा रही है, तो उसको किस किस तरीके की सावधानियां बरतनी चाहिए? देखिए, प्रेगनेंसी में तो बोझ उठाना अलाउड ही नहीं होता बिल्कुल भी। तो हम बिल्कुल अलाउ नहीं करते कि कोई भी भारी सामान उठाया जाए। तो ऐसे में उनको बिल्कुल ये नहीं करना चाहिए। हाँ, जो बेसिक घर का काम होता है जैसे कुकिंग करना, खाना बनाना या नॉर्मल जो अपने घर का डस्टिंग करना, ये सारी चीजें कर सकती हैं। पर बाहर का तो एडवाइस नहीं है कि वो भारी सामान उठाएं या बाहर खेतों में काम करें। वैसे भी अभी गर्मी बहुत ज्यादा हो गई है तो कहीं बीपी फॉल हो जाए, प्रेगनेंसी में वैसे ही बीपी कम रहता है तो बीपी फॉल आ जाए या कोई चक्कर खा के गिर जाए, तो ऐसे केस में तो इस चीज को बिल्कुल ही अवॉइड करें, बिल्कुल ही ना करें। और डॉक्टर रुबीना, गांव देहात की महिलाएं जैसे कि मास्क का इस्तेमाल कर रही हैं, उनकी ओर से इस तरीके की प्रतिक्रिया सामने आ रही है कि घुटन हो रही है, सांस नहीं आ रहा। हालांकि जो महिलाएं घूंघट ओढ़ती हैं या घूंघट पहनती हैं, चुन्नी दुपट्टे का इस्तेमाल करती हैं, वो उनकी ओर से कहना है कि वो तब कंफर्टेबल महसूस करती है, लेकिन तब वो मास्क पहनती हैं तो वो सांस लेने में दिक्कत महसूस करती हैं, खांसी होना शुरू हो जाते हैं। तो क्या इसे किसी बीमारी के लक्षण माने जाए या उनकी शारीरिक दिक्कत मानी जाएगी? नहीं, बिल्कुल उनको तो हमें ये बोलना चाहिए कि मास्क पहनना जरूरी है इस टाइम पर। तो खांसी आए चाहे जो मर्जी आए, लेकिन मास्क तो पहनना ही पड़ेगा। और अगर कोई खांसी वैसे कोई परेशानी की वजह से आ रही है तो अपना जांच कराएं, अपनी नियरेस्ट जो डिस्पेंसरी है या अपने हॉस्पिटल जाके मिले, क्योंकि मास्क से कभी खांसी नहीं आ सकती। जी। और अगर जो महिलाएं गर्मी में थोड़ा बहुत काम कर रही हैं या फिर किसी के घर में इस तरीके के साधन संपन्न जो हैं उस तरीके से उसका परिवार नहीं है, तो उनको क्या क्या हिदायत आप देना चाहेंगे, जैसे बीपी की भी शिकायत हो किन्हीं को? अपने अगर उनका बीपी चेकअप, अगर उनको कोई बीपी की प्रॉब्लम रही है या पिछली प्रेगनेंसी में ऐसी कोई बीपी की प्रॉब्लम रही है, फिर तो उनके लिए रूटीन चेकअप में बीपी की मॉनिटरिंग बहुत जरूरी है। बीपी का मॉनिटर खरीद लें, अपने घर पर बीपी का चेकअप करते रहें। आसपास अपने जो डॉक्टर के संपर्क में रहें। अगर कोई भी दिक्कत परेशानी होती है, बीपी के कुछ वार्निंग साइंस होते हैं। अगर बीपी बढ़ जाता है तो चक्कर आना, धुंधला दिखाई देना, बेहोशी होना या पेट में कभी दर्द हो जाना, एकदम से अंधेरापन छा जाना, तो ऐसे कंडीशन में अपने डॉक्टर से जरूर बात करें। बीपी को कभी भी लाइटली ना लें। बीपी जो परेशानी है वो प्रेगनेंसी में तो वैसे ही अच्छी नहीं है, बट प्रेगनेंसी में तो वो और भी हानिकारक है। अमूमन तौर पर देखा जाता है कि जो ग्रामीण महिलाएं हैं उनको चक्कर आने की शिकायत होती है डॉक्टर रुबीना, सिर में दर्द की शिकायत होती है, और गर्भावस्था में अगर इस तरह की दिक्कतें वो अगर महसूस करें तो क्या माना जाए कि वो किसी बीमारी के लक्षण हैं? देखिए, ये हर किसी को नॉर्मली नहीं होता। ऐसा नहीं रहता कि प्रेगनेंसी में चक्कर आना
कोई नॉर्मल चीज है। अगर प्रेगनेंसी में चक्कर आ रहे हैं या कोई भी ऐसी दिक्कत है जिसमें सिर दर्द हो रहा है या चक्कर आ रहे हैं या कोई भी परेशानी हो रही है, तो अपने डॉक्टर से मिलें। ये नॉर्मल चीज नहीं है कि बीपी में चक्कर आना या बीपी में सिर दर्द होना। तो ज्यादातर ये लक्षण बीपी की तरफ ही लेके जाते हैं। अगर ऐसे लक्षण दिखाई दे रहे हैं तो वो बीपी की परेशानी की तरफ लेके जाते हैं। तो प्लीज अपना बीपी मॉनिटर रूटीनली कराते रहें, क्योंकि बीपी के साथ आने वाले टाइम पर काफी दिक्कत माँ को भी और बच्चे को भी हो सकती है। बच्चे में ग्रोथ की रिटार्डेशन मीन्स बच्चे की ग्रोथ में परेशानी आ जाती है अगर बीपी ज्यादा हो। तो अपना टाइम टू टाइम प्लीज अपना बीपी चेकअप कराते रहें और अपने डॉक्टर से मिलते रहें। ऐसे केस में इसको लाइटली ना लें, बीपी को बिल्कुल लाइटली नहीं लेना चाहिए। डॉक्टर रूबेना, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम महिलाओं को ये उपाय बताने के लिए और जानकारी बताने के लिए। तो गर्भवती महिलाओं के लिए स्पेशल कार्यक्रम हरियाणा न्यूज की ओर से आपने देखा, और जितनी भी गर्भवती महिलाएं इस कार्यक्रम को देख रही हैं वो और भी ज्यादा उपाय कर सकती हैं, योगा कर सकती हैं, एक्सरसाइज कर सकती हैं। अगर वो किसी भी तरीके से चेकअप्स नहीं करा रही हैं तो डॉक्टर रूबेना ने आपको बताया कि आप जो जागरूकता है वो बरते, जो सावधानियां, जो उपाय उन्होंने बताए आप उनकी भी पालना करें। फिलहाल के लिए कार्यक्रम में इतना ही। बने रहिए हरियाणा न्यूज के साथ। नमस्कार।